हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, असर्शन दिया है जिसमें लिखा है रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेशर वो नेगेटिव रेगुलेशन है, और रीजन इसका दिया हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। तो इन असर्शन रीजन के लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना। इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लैकोपेरॉन, जिसमें कि अगर हम लोग लैक जो वर्ड है इट रेफर्स टू लैक्टोज। सो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं लैकोपेरॉन की, तो लैक्टोज जो है इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि दिस लैक्टोज एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंड ये जो लैकोपेरॉन है ये क्या करता है बेसिकली कि जितने भी रेगुलेशन होते हैं उनको ऑन एंड ऑफ का काम करता है, एंड इसमें पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जो मेन सबस्ट्रेट है हमारा, वो मेन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए तो काम करता ही है, साथ ही साथ में इंड्यूसर की तरह भी ये काम करता है। नाउ अगर हम लोग बात करें कि एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में ये कैसा रिएक्ट करता है ओपेरॉन, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब जब हम लोग का लैक्टोज इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उस केस में ये ओपेरॉन कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक हम लोग ओपेरॉन बना लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम लोग जानते हैं ओपेरॉन का स्ट्रक्चर में वी हैव अ प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन। तो प्रमोटर जीन पी हो गया, आई जो है इट रेफर्स टू रेगुलेटरी जीन, वी हैव ओ ऑपरेटर जीन, एंड फिर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है दैट इज जेड वाई ए। ये अलग अलग एंजाइम्स के लिए ट्रांसक्राइब करते हैं। नाउ एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग रेगुलेटरी जीन की बात करें यहाँ पे, तो ये जो है जीन सिंथेसिस रिप्रेसर फ्रॉम द रिप्रेसर एमआरएनए, मतलब कि ये जो हमारा रेगुलेटरी जीन है इसमें रिप्रेसर एमआरएनए प्रेजेंट है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख देते हैं रिप्रेसर एमआरएनए। नाउ ये क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए सिंथेसाइज करता है रिप्रेसर, तो ये हमारा हो गया रिप्रेसर। नाउ ये जो रिप्रेसर है एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहेगा, इंड्यूसर नहीं रहेगा, उस समय क्या करेगा, ये डायरेक्टली जाके अटैक करेगा कहाँ पे, ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन पे जाके अटैक करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बाइंड करेगा। तो ये जो ऑपरेटर रीजन है वो जगह इनहिबिट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिविटी है वो भी इनहिबिट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस से क्या होता है कि इट ऑल्सो इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ही आगे बढ़ाता है फॉर मेकिंग द एंजाइम्स। तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है। एंड इसी वजह से हम लोग बोलते हैं, बिकॉज ये इनहिबिट भी करता है, तो इसी रीजन से हम लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव रेगुलेशन भी शो करता है। क्यों हम लोग बोलते हैं ऐसा, बिकॉज ऑपरेटर रीजन में ऑपरेशन मतलब जो है स्टार्ट करने का काम होता है ऑपरेटर, बस इसके ऊपर में हम लोग को इनहिबिटरी जीन भी मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों साथ ही साथ में चलता है, दैट इज द रीजन हम लोग इसको बोलते हैं कि नेगेटिव रेगुलेशन करता है। नाउ हम लोग बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की। सो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या है कि अगेन हम लोग एक रिप्रेसर यहाँ पे ओपेरॉन बना लेते हैं, जहाँ पे प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है जेड वाई एंड ए। नाउ प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब जब हमें लैक्टोज प्रेजेंट रहता है उस समय का सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगेन हम लोग यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए ड्रॉ करते हैं, जिससे कि क्या बनता है, रिप्रेसर बना है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब एक इंड्यूसर भी साथ में रहेगा, तो यहाँ हम लोग इंड्यूसर ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसको लिख देते हैं यहाँ पे इंड्यूसर। ये हमारा इंड्यूसर रहा। नाउ ये इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर को जाके बाइंड कर लेता है, जिसके वजह से क्या होता है कि रिप्रेसर जो है वो इनहिबिट हो जाता है, मतलब वो आगे जो है हमारा ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं कर पाता है, बिकॉज ये इनहिबिट हो गया। तो अब ऑपरेटर रीजन हमारा पूरी तरह से एम्प्टी है, वो आगे अपना प्रोसेस कर सकता है बिकॉज वो इनहिबिट नहीं हुआ है रिप्रेसर से। दैट इज द रीजन फिर हमारा ऑपरेटर रीजन क्या करता है कि ये सारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा, एंड ये जितने भी एंजाइम्स है तो वो क्या क्या एंजाइम्स इसमें बनाएगा, जेड में बनाता है, जेड ट्रांसक्राइब्स और बीटा गैलेक्टोसिडेज। एंड ये फिर क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। सिमिलरली Y इज रिस्पॉन्सिबल या फिर ट्रांसक्राइब करता है परमिएज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिएबिलिटी, एंड A ट्रांसक्राइब्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, ट्रांसक्राइब करता है। सो इसीलिए अगर हम लोग वापस से इसमें बात करते हैं
हमारे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसके बारे। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं असर्शन में हमें लिखा रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर जो है वो नेगेटिव रेगुलेशन है। तो ये हम लोग इन दी एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर के मामले में बोल सकते हैं कि इंड्यूसर जो एब्सेंट रहता है तो उस समय ऑपरेटर रीजन में जाके वो बाइंड करता है और इनहिबिट का काम करता है। तो वो ऑपरेटर का भी काम करता है, इनहिबिट का काम भी करता है, दोनों जीन्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द रीजन वाई हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनहिबिट का काम भी ऑपरेटर का काम दोनों होता है, एक ही जगह पे प्रेजेंट रहता है उसके अबव। दैट इज द रीजन ये हमारा नेगेटिव रेगुलेशन होता है, जैसे कि हम लोग पहले बात किए थे। नाउ हमारा असर्शन इस वजह से तो करेक्ट हो गया। अब रीजन में लिखा है कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन में विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। ये भी करेक्ट है क्योंकि हम लोग देखे प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में एंजाइम्स भी बन रहे थे, यहाँ पे बीटा कैरेक्टोसिडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं रीजन भी हमारा करेक्ट है। बट असर्शन जो है और उसका रीजन जो दिया वो दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।